हालेलुया। तो हमने जो पिछली वीडियो बात किया था वो यशायाह की पुस्तक से बात किया था और आज हम बात करेंगे देखेंगे बाइबल से उसी कहानी को। तो हम बाइबल में देखते हैं कि इसमें जो लिखा है, जो यीशु को बेच देते हैं तो वो डायरेक्ट कहाँ जाता है? मिस्र। और उसके बाद और अब यशायाह की पुस्तक में देखते हैं कि उसमें अलग ही कहानी क्या है बताता है। तो हाँ जी, हम बाइबल से देखेंगे और बाइबल से जानेंगे डिटेल कि इसमें जो लिखा है, क्योंकि जो भी बाइबल है ये परमेश्वर की तरफ से है। और यशायाह की पुस्तक जो है, चाहे हनोक की पुस्तक है, वो मैच नहीं खाती है इससे। और क्योंकि कब लिखा, किसने लिखा, ये नहीं पता लगता है, क्योंकि उसका पूरा तरीके से नाम नहीं आता है। तो अगर बाइबल से इसमें से कुछ हिस्ट्री को लेकर उस पे लिख दिया गया है कि क्या किया गया, हम अगर इसका हिस्ट्री अगर खोजने पे किसने लिखा ये नहीं मिलता है। तो जैसे कि हनोक हो गया, यशायाह की पुस्तक हो गया, ये हिस्ट्री में ये पीडीएफ पे मिलता है या तो बाइबल में मिलता है जो हिंदी में नहीं है। और जो अगर ऑनलाइन मिलता है नेट पे तो पीडीएफ में मिलता है। तो आज हम बात करेंगे बाइबल से। पढ़ो। याकूब तो कनान देश में रहता था। उत्पत्ति अध्याय 37। हाँ, याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियां को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराई का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। हाँ, इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। परंतु उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम रखता है। ये हम यशायाह की भी पुस्तक में ये देखते हैं और ये बात मिलती है। हाँ, तब वह उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात नहीं करते थे। हाँ, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उनका वर्णन किया। तब वह उनसे उन्हें और भी दोषी करने लगे उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर
सीधा खड़ा हो गया, तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वह उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। तो यहाँ तक हमें ये शेर की पुस्तक में भी मिलता है। फिर उसने एक और सपन देखा और अपने भाइयों से उसका भी ये वर्णन किया, सुनो, मैं एक और सपन देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा सपन है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उसे उसे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उसके उस वचन को स्मरण स्मरण रखा। उस उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां को चराने के लिए शकेम शकेम गए। तब इजराइली ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उनसे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिरा हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाई और भेड़ बकरियों का जी हाँ, मैं हाजिर हूँ। हाजीरा हाजीरा तो नाम आ जाएगा ना। जी हाँ, मैं हाजिरा हूँ, मैं हाजिर हूँ। फिर तेरे पास उसने उनसे कहा, जा अपने भाई और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वह कुशल से तो है। फिर मैं तेरे पास समाचार ले आ मेरे पास समाचार ले आ। अंत उसने उसको हेबोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकेम में आया और वह मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा। शेर की जो पुस्तक में मिलता है उसमें बताता है कि परमेश्वर ने उसको भेजा था कि उसको मार्ग बताए, यहाँ पे है, प्रकट किया था। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि एक मनुष्य भेटाया और उसको पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। कृपया मुझे बता कि वह भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वह यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनके यह करते सुना। आओ हम दोतान को चले। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे
मार डालने का प्रयत्न षड्यंत्र यानी कि उसको रचा। मार डालने के लिए क्या है प्रयास, यानी कि बातें कर रहे हैं, माने सलाह कर रहे हैं उसको मारने के लिए यशुब को, क्योंकि उसको सपन के कारण क्या था, उससे जेलसी करते थे कि एक दिन क्या होगा, ये हम लोगों पे प्रभुता करेगा। उसको सपन के अनुसार क्या करते थे, उससे जेलसी करते थे। हाँ, और वह आपस में कहने लगे, देखो देखो वह सपन देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे और यह कह देंगे कि कोई कोई बनौला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके उसके सपनों का क्या फल होगा। यह सुन के रूबेन ने उसको उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्रणाम हम उसके प्राण से तो ना हम उसको प्राण से तो ना मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुआ था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। तब वह रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्राएलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंधद्रव्य बलशान और गन्धरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। बता रहा कि इसमें गिलाद से निकलकर कहा मिस्र को जा रहा। तो इसमें हमको साफ साफ पता लगता है कि वो मिस्र को गए, वहां पे इसको बेचे। हाँ, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इस्राएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब शानियों व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अंत यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्राएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वह यूसुफ को मिस्र ले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं। तब तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबो दिया और उन्होंने
उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेज कर कहला दिया, यह हमको मिला है। अंत देख कर पहचान लो कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है। किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निसंदेह फाड़ यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने अपने वस्त्र फाड़े और कमरे में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उससे क्या किए, इसको झूठ बोले कि यूसुफ क्या है, मारा गया है, उसको जानवर ने किसी ने उसको खा लिया है। उसको झूठ बोला। इन्होंने क्या किया था, उसको बेच दिया था मिस्रियों को हाथ 20 चांदी के सिक्कों में। और याकूब के पास आके कह रहे हैं, देखिए, एक नेवला मार के उसको लहू लगा के उसको वस्त्र में, और याकूब को वो दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्या है बात हुआ है, यानी कि उससे झूठ बोल रहे हैं। हाँ, उसके सब बेटे बेटियां ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हूँ, अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच मिस्रियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। वहां पे फिर वहां पे क्या किए, उन्होंने ले जाकर बेचा है। तो हम जैसेर की पुस्तक में देखेंगे, उसमें भी क्या है, जाकर बेचते हैं। तो थोड़ा हम जैसेर की पुस्तक से भी देख लेते हैं। थैंक यू जीसस। तो हम आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। तो समय के कारण हम आज यहीं समाप्त करेंगे, और अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे, और हम कंटेस्ट भी देखेंगे, जैसे की पुस्तक से भी लेंगे और बाइबल से भी देखेंगे कि इसमें से किस तरह से इसमें से जो लिया गया है और उसको यशायाह के पुस्तक में बनाया गया है। और एक कहानी जो है हम अलग ही देखने को मिलती है। हमें इसमें शॉर्टकट में मिलती है, लेकिन हम यशायाह के पुस्तक में देखें वो अलग अलग कहानी बताती है। तो क्या है गलत, क्या है सही, परमेश्वर जानता है, और सब परमेश्वर के हाथ में है। तो तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।